पीसीओडी और पीसीओएस कुछ योगासन हैं जिनके द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। पीसीओडी और पीसीओएस, जी हाँ, दोनों एक ही चीज़ है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एंड पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कई लोग इसे पीसीओडी बोलते हैं और कुछ लोग इसे पीसीओएस बोलते हैं। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आकृति सिंह, प्रैक्टिसिंग इन जबलपुर, MR4 रोड, नर्मदा हेल्थ केयर सेंटर। तो पीसीओडी है कि नहीं, हम ये कैसे कंफर्म करें? साथ में अगर पीसीओडी है तो हम क्या करें, और वो कौन से योगासन है कि जिसे करने से पीसीओडी को काफ़ी हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। पीसीओडी तो हम देखते हैं कई बार जो है तो टीनेजर लड़कियां या कुछ फीमेल्स अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर आती हैं और उसमें लिखा रहता है कि ओवरीज आर शोइंग पॉलीसिस्टिक अप्रियंस, जिसे देख के वो घबरा जाती है कि ऐसा क्यों लिखा है, या हमें कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से ऐसा लिखा है। उनसे हमारा पहला क्वेश्चन रहता है कि आपने ये सोनोग्राफी क्यों करवाई, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी। और मोस्ट ऑफ हमें आंसर मिलता है कि पीरियड्स पेनफुल थे या पीरियड के दौरान हमें एब्डोमेन में काफ़ी पेन हो रहा था। उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप ये रिपोर्ट देख के बिल्कुल भी ना घबराएं। पीसीओडी है कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए मैं कुछ सिम्टम्स है जिनके बारे में बात करूँगी अभी। अगर इस रिपोर्ट के साथ में आपके ये 2-3 सिम्टम कवर हो रहे हैं तो आपको पीसीओडी है, और अगर नहीं कवर हो रहे हैं तो पीसीओडी नहीं है। वे सिम्टम्स है, जैसे हम पीसीओडी की जो महिलाएं देखेंगे तो 80% महिलाएं ओवरवेटेड होती हैं। दूसरा, इनमें हम देखेंगे कि हार्मोन इनमें डिसबैलेंस रहता है। इनमें मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाएगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा। कार्टिसोल्स के प्रति इनकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम इनकी लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। साथ में इनमें जो तो हिर्सुटिज्म, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि मेल लाइक पैटर्न में फेस में हेयर, अपर लिप में, चिन में, साइड ऑफ द फेस, मिड लाइन ऑफ द चेस्ट में इनको हेयर देखने को मिलेंगे। कई बार फेस में एक्ने देखने को मिलेगा। इनको कंसीविंग में प्रॉब्लम होगी, और उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इन्हें और भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इनमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या तो फिर कई बार इन्हें जो है तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी यूट्रस की लेयर, एंडोमेट्रियम यानी हमारी गर्भाशय की अंदर की लेयर जो एंडोमेट्रियम होती है, उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें से अगर कुछ भी सिम्टम्स हैं, 2 या 3 सिम्टम्स आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट के साथ वेरीफाई हो रहे हैं तो आपको पीसीओडी है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप घबराए नहीं, पीसीओडी नहीं है। अगर हमें पीसीओडी है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें डाइट पे ध्यान देना चाहिए, और तीसरी, हमें योगासन करना चाहिए। तो वो कौन से योगासन हैं जिन्हें करने से हमें काफ़ी हद तक पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं? जिसमें से हम पहले योगासन की बात करेंगे, बद्धकोआसन, जिसे हमें 3 से 5 बार करना होता है। दूसरा आसन है सुप्तबद्धकोआसन, और तीसरा है उत्तरासन, चौथा है सालभासन, और 5वां है परासितापट्टोआसन। ये 5 योगासन हैं जिनके करने से काफ़ी हद तक हम पीसीओडी या पीसीओसी की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पीसीओडी में हमें किस तरह की डाइट लेना चाहिए जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक पीसीओडी या पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।